एक्सरसाइज 6.1 में वन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार पहले आते हैं, हम उसको बनाते हैं। कह रहा है, फिगर दिया हुआ है, फिगर में ये इस तरह है, ए बी और ओ एक पॉइंट है, वहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, सी डी है और ये ओ ई है। अब दिया है इसमें हमारा कि बी ओ डी जो है, ये जो है हमारा 40 डिग्री है एंगल, और इसके साथ दिया हुआ है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो है वो हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री। मतलब कि ए ओ सी इसको और बी ओ ई इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 70 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर से अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल ए ओ सी एंगल सी ओ ई एंगल बी ओ ई, तो ये हमारा 180 हो जाएगा। और इस एंगल और इस एंगल दोनों के बदले में हम लोग 70 डिग्री लिख सकते हैं, 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा एंगल सी ओ ई जो होगा 180 और इस तरह एंगल सी ओ ई जो होगा 180 माइनस 70 मतलब कि 110 डिग्री। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब बी ओ ई भी निकालना है, बी ओ ई इस एंगल को निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम सी ओ ई का पहले हम रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो किसी भी एंगल को 360 में से उस एंगल को घटा देते हैं तो उसका वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा हमारा 250 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल। अब फिगर देखते हैं तो इसके अनुसार ये स्ट्रेट लाइन होगा, सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें सब एंगल को जोड़ेंगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब सी ओ ई जो है, जो हम लोगों ने निकाला है वो है 110 है, सी ओ ई 110, और बी ओ ई को हमको फाइंड करना है तो इसको इसी तरह लिख देंगे, और बी ओ डी जो है वो हमारा 40 डिग्री है और इस तरह ये 180 डिग्री। तो ये एंगल बी ओ ई जो होगा वो 180 माइनस 40, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह ये जो है हमारा 30 डिग्री निकलेगा। यही हमारा ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2, उसमें फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग फिगर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इस तरह है और इस तरह ये परपेंडिकुलर है, यहीं तक है, यहीं तक है, और एक जो है यहाँ से इस तरह काटते हुए यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर गुजर रहा है।
और ये हुआ हमारा एक्स वाई दिया है, एक्स वाई, और ये एम एन दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, और ये बता रहा है कि ए है, और ये बता रहा है क्वेश्चन में कि बी है, बी है, और ये जो टोटल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो बोल रहा है कि सी है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए और बी का जो रेशियो है, ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ए को अगर हम 2x मान लेंगे, क्योंकि 2 और 3 रेशियो दिया है, ए को अगर हम 2x लेट कर देते हैं, मान लेते हैं, तो बी जो होगा अपने आप 3x हो जाएगा। अब फिगर जो है वो देखते हैं हम लोग, फिगर में क्लियर है कि ये जो है 90 डिग्री है, तो इन दोनों का भी सम जो होगा 90 होगा, इसलिए देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको ए का वैल्यू 2x और बी का वैल्यू 3x रखेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। इस तरह ये 5x इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो 18 डिग्री हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू हमारा 18 डिग्री आंसर आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्लियर है कि a जो है वो 2x है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 18 लिख देंगे तो ये 36 हो जाएगा। b जो है 3x है, तो 3 इंटू 18 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब इसी तरह फिगर देखते हैं तो एम एन स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 फ्रॉम लीनियर पेयर लिख सकते हैं हम लोग। अब एंगल बी का वैल्यू जो है वो 54 दिया है, सी पता नहीं है, 180 डिग्री हो गया। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो C इक्वल टू जो हो जाएगा 180 54। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 7 में से 5 2, मतलब कि 126 C का वैल्यू आया। इस तरह ये हमारा हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले फिगर बना लेते हैं तभी क्लियर होगा। P Q R ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये S हुआ और ये हमारा T हुआ। अब फिगर में दिया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल PQR और ये जो है इक्वल है। अब हमको दिखाना है कि PQS माने ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस एंगल के लिए एंगल PQS लेंगे, और ये जो होता है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, इसलिए इसको हम एंगल P लिख देंगे और इसको हम PRQ लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये PQS जो है वो एंगल P, अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लिख देते हैं PRQ के जगह पर हम लोग एंगल PQR लिख देते हैं। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। सिंस यहाँ पर लिख देते हैं एंगल PRQ बराबर एंगल PQR। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हम लोग करते हैं, ये भी एक्सटीरियर ही है, तो इसके लिए हम करते हैं PRS इक्वल टू एंगल P प्लस
P प्लस एंगल PQR, PQR, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक्सटीरियर अगर है तो इसके बगल वाला ठीक जो एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़ देते हैं, अब बाकी दोनों ट्रायंगल का सम जोड़ते हैं तो वो इसके इक्वल होता है। तो उसी से हम लोगों ने किया है। अब देखिए ये इसके इक्वल है, ठीक, तो ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए अब हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PQS इक्वल टू PRS प्रूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर में दिया हुआ है, जैसे कि क्लियर है वैसे फिगर को हम लोग बना ही लेते हैं। यहाँ पर एक इस तरह है और ये इस तरह है और उधर से ये जो है थोड़ा इस तरह दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है एंगल X है, ये बोल रहा है Y है, ये बोल रहा है Z है और ये बोल रहा है W है और ये मीटिंग पॉइंट O है। अब कह रहा है कि प्रूव करना है कि A लिखा है, B लिखा है, ये C लिखा है और ये D लिखा है। अब हमको करना क्या है कि ये OB को स्ट्रेट लाइन दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि X प्लस Y प्लस Z प्लस W इक्वल टू 360 डिग्री कि सारा एंगल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई और z और w देखिए इक्वल है, WZ इक्वल है x प्लस वाई के, तो इनके बदले में हम लोग x प्लस वाई ही लिख देते हैं। ये भी हो जाएगा 360 डिग्री और इस तरह ये 2x प्लस 2y इक्वल टू हुआ हमारा 360 डिग्री। अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 और इसको डिवाइड कर देंगे 180 हो गया। और फिगर में देख रहे हैं कि एंगल x और y को जोड़ रहे हैं तो हमारा बन रहा है एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा। अब AOB एक 180 डिग्री बना रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 180 सारा सम जोड़ते हैं तो 180 होता है। सो AB इज ए स्ट्रेट लाइन प्रूव्ड। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5, उसमें देखते हैं जो प्रूफ करना है। फिगर पहले देख लेते हैं कैसे है। फिगर इस तरह है, देख रहे हैं फिगर जो है इस तरह है और ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो ये P हुआ, ये Q हुआ, ये O हुआ, ये R हुआ और ये जो हुआ हमारा S हुआ, दिया हुआ है। तो प्रूफ हमको करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS और POS। तो हम लोग इसमें करते क्या है, फ्रॉम फिगर बिल्कुल ही आसान है। फ्रॉम फिगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का भी सम 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख देते हैं एंगल POS प्लस SOR इक्वल टू एंगल ROQ। अब देखिए ये 2 इधर आएगा तो ROS या SOR एक ही एंगल है, वो 2 होना चाहिए हमको 2।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसको ऐड करेंगे फिर से, POS प्लस SOR प्लस SOR ROQ प्लस SOR। अब ये तो एंगल जो हुआ हमारा POS ही हो गया। अब ये जो है 2 SOR हुआ तो इसको हम 2 SOR लिख सकते हैं। SOR लिखें या ROS लिखें एक ही बात है। और ये देखिए ये ROQ है और ये SOR है, तो इस एंगल और इस एंगल दोनों को ही हम जब जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो SOQ के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं एंगल SOQ। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 एंगल SOR इसी तरह होगा और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा SOQ माइनस POS। अब इसको डिवाइड करेंगे एंगल SOR तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल SOQ POS। यही हो गया हमारा, जो प्रूव करना था ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि XYZ जो है वो 64 डिग्री है एंगल XYZ। तो इसको हम लोग इस तरह कर देंगे XYZ ये जो एंगल है ये 64 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और XY को हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया यहाँ तक, x को प्रोड्यूस किया टू पॉइंट P तक, तो P हो गया ये। और कह रहा है उसके बाद ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन पॉइंट इन्फॉर्मेशन YQ जो है वो एंगल ZYP को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब YQ ये इस तरह है कि ये बाइसेक्टर है एंगल POZ का या ZYP का, ठीक। तो ये जितना है कह रहा है उतना ही जो है ये भी है, ये भी है। अब कह रहा है कि हमको XYQ निकालना है, XYQ। अब XYQ निकालने के लिए XYQ ये एंगल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये P है, पहले ये लिख देते हैं, सिंस एंगल PYQ इक्वल टू एंगल QYZ P लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये मान लिया गया इतना, तो ये भी P हो गया, ये भी P हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए लीनियर पेयर से हम इसको कर सकते हैं 180 डिग्री, सबको जोड़ेंगे तो फ्रॉम लीनियर पेयर जोड़ें P प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 2P हो जाएगा और ये 180 माइनस 64, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 और ये 1 हो जाएगा। इस तरह P का वैल्यू जो होगा 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 58 डिग्री। अब हमको निकालना है XYQ। तो फ्रॉम XYQ तो XYQ जो है 64 और P को जोड़ने से बनेगा 64 प्लस P, तो 64 हुआ और P का वैल्यू क्या है हमारा 58। तो ये हुआ हमारा 12 और ये हो गया 6 इतना डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, तो QYP
तो QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो 360 में से QYP को घटा देंगे तो 360 हुआ। QYP का वैल्यू जो है, या P जो है वो आ रहा है हमारा 58 डिग्री। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये 2 हो गया, और ये 5 में से 5 जाएगा 0, तो ये 302। इस तरह ये रिफ्लेक्स भी इसका निकल गया, और इस तरह ये एक्सरसाइज भी खत्म।